नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सबसे कुशल होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी लास्ट के 3 एपिसोड ज़रूर देखे होंगे जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड वुमेन के राइट्स की बात की गई है। मेरा 3rd एपिसोड था राइट टू मेंटेनेंस ऑफ वुमेन लिव इन रिलेशनशिप। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने देखा होगा और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जितना भी जो चीज़ देखते हैं, जो है ज्ञान, इसको आप आगे भी बांटें सो दैट कि किसी को अगर कभी ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी लॉ से कनेक्टेड इस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको बता सकें। आज हम इस चैनल का डायरेक्शन किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि एक टॉपिक है, आज ही उभरता हुआ इशू है, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चेक बाउंसिंग के केस के बारे में। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन पास किया एक ऑर्डर देते हुए ट्रायल कोर्ट्स के लिए कि कैसे जल्द से जल्द जो ह्यूज पेंडेंसी है 138 के चेक बाउंसिंग के केसेस की पूरे इंडिया में, उसको ख़त्म किया जा सके। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है डिफरेंस बिटवीन समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल विथ स्पेशल रेफरेंस टू चेक बाउंसिंग केसेस अंडर सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जैसा कि मैं भी इन केसों में डील करता हूँ और मैंने अपने एडवोकेट एसोसिएट से और इंटर्न से डिस्कस किया, और ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहता था कि कैसे चेक केसेस की पेंडेंसी जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, जो कि फंडामेंटल राइट है एक फेयर एंड फास्ट ट्रायल का, एक आम नागरिक का। इसीलिए इस टॉपिक को पुराने टॉपिक से, वुमेन एम्पावरमेंट से हटके आज चुना है मैंने। तो आज डील करेंगे समन ट्रायल और समरी ट्रायल में डिफरेंस को विद रेफरेंस टू स्पेशल 138 केसेस। नॉर्मली ये देखा गया है कि जितने भी 138 के केसेस होते हैं, लंदन ट्रायल कोर्ट उनको एज ए समन केस ही ट्रीट करती है। लेजिस्लेचर ने भी ह्यूज पेंडेंसी को देखते हुए और स्पीडी ट्रायल के लिए 2002 में सेक्शन 143 से लेके 147 तक इंसर्ट किए थे, जो कि 2003 के 6 फरवरी डेट से इन्फोर्स में आ गए। सेक्शन 143 से 147 इंसर्ट करने का पर्पस ही यही था कि स्पीडी ट्रायल हो, जिससे कि ह्यूज पेंडेंसी कम हो सके और जो पेई है उसको उसका बेनिफिट मिल सके, जल्दी केस का डिस्पोजल हो। इस ह्यूज पेंडेंसी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें कि डायरेक्शन दी गई है हाई कोर्ट्स को कि वो डायरेक्शन इशू करें, प्रैक्टिस डायरेक्शन इशू करें ट्रायल कोर्ट्स को, जिससे कि ट्रायल स्पीडी हो सके और जल्दी केस डिस्पोज ऑफ हो सके और उससे पेंडेंसी कम हो। वो क्या डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट दिया, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शंस टू द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड रीजन बिफोर कन्वर्टिंग ट्रायल ऑफ कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट फ्रॉम समरी ट्रायल टू समन ट्रायल। लर्नड एमएम को अगर 138 का केस समरी ट्रायल से समन ट्रायल में ट्रीट करना है, उसको उसके समन ट्रायल के हिसाब से चलाना है, तो रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि वो क्या रीज़न है कि वो समरी ट्रायल ना चलाना चाहते, केस की समरी ट्रायल नहीं करना चाहते एज पर द सेक्शन 143 ऑफ द एनआई एक्ट, समन केस को ट्रीट करना चाहते हैं। नंबर 2, इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट टू अराइव एट सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज when such accused reside beyond the territorial jurisdiction of the court. अंडर सेक्शन 202 CRPC के तहत ऑनरेबल एमएम को ये इंक्वायरी कंडक्ट करनी है प्रोसेस इशू करने से पहले जो एक्यूज उनकी जुडिक्शन से बाहर रहता है। सपोज जैसे दिल्ली में केस है और दिल्ली से बाहर का एक्यूज है, तो उसकी इंक्वायरी करनी है।
प्रोसेस इशू करने से पहले। थर्डली, फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड, एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन बिहाफ ऑफ complainant shall be permitted to be taken on affidavit. In suitable cases, the magistrate can restrict the inquiry to examination of documents without insisting for the examination of witness. लर्नड MM द्वारा सेक्शन 202 में इंक्वायरी के तहत जितने भी विटनेस हैं कंप्लेनेंट के, उनको एफिडेविट पर उनकी गवाही ली जा सकती है, या लर्नड MM चाहें कुछ ऐसे केसेस जिनमें उनको ठीक लगता है तो जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दे और कंप्लेनेंट विटनेस ना करवाएं उसमें। ये इसका नेक्स्ट डायरेक्शन जो है, वी रिकमेंड दैट सुटेबल अमेंडमेंट्स बी मेड टू द एक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ वन ट्रायल अगेंस्ट ए पर्सन फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट कमिटेड विद इन द पीरियड ऑफ 12 months, नॉटविथस्टैंडिंग द सेक्शन इन सेक्शन 219 ऑफ द कोड। एक ही पर्सन के अगेंस्ट अगर बहुत सारे 138 के केस फाइल किए गए हैं विद इन स्पैन ऑफ 12 months, जो कि सेक्शन 219 में डिफाइन किया गया है, उसको एक ही ट्रायल पे किया जाए, सबको अलग अलग ट्रायल में चलाई जाए उन सबकी, इससे स्पीडी ट्रायल होगा। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट टू ट्रीट सर्विस ऑफ समवन इन वन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 forming part of a transaction as deemed service in respect of all the complaints filed before the same court relating to dishonor of checks issued as part of the said transaction. इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और EMI के चेक इशू कर देते हैं, या ACS मैंडेट दिया जो कि उसके बैंक में हर मंथ स्ट्राइक करेगा एनकैशमेंट के लिए, और वो अगर चेक मान लीजिए बाउंस हो जाते हैं, उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि कंप्लेनेंट कंपनी जो मोस्टली फाइनेंस कंपनी है वो अलग अलग केस डालती है। 10 चेक बाउंस हुए 10 केस डाल दिए, तो और उसमें अलग अलग उसकी क्या कहते हैं सर्विस जाती है, एक की सर्विस हो जाती है, 2 की नहीं होती है कभी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 10 केस पेंडिंग है, या फॉर एग्जांपल 10 केस पेंडिंग है और एक भी केस में मान लीजिए अगर सर्विस उस संबंध की इफेक्ट हो गई है, उस पर सर्व हो गया है, तो ये माना जाएगा कि जितने भी केस हैं कनेक्टेड उस केस में, उस कोर्ट में, सब पे सर्विस इफेक्ट मानी जाएगी, जिससे कि बार बार समन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर डिफरेंट केस में। आइए अब देखते हैं समन ट्रायल और समरी ट्रायल में क्या डिफरेंस है। समरी ट्रायल में जो CRPC में प्रोविजन है, जो सेक्शन है 262 से 265 तक है, दोनों इंक्लूसिव हैं, जो चैप्टर 21 में आते हैं। अब जब हम बात सेक्शन 138 के ट्रायल की बात करते हैं तो ये सेक्शन 143 ऑफ द NI एक्ट में डील किए जाते हैं। समन ट्रायल में क्या है, समन ट्रायल में जो केसेस हैं उसमें सेक्शन 251 से लेकर 259 तक आते हैं, जो चैप्टर 20 के उस कोड में कवर होते हैं। अब जब फाइल करते हैं कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 में चेक बाउंसिंग की, तो उसमें समरी ट्रायल में एफिडेविट सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल किया जाता है, जो कि एविडेंस में पढ़ा जाता है प्री समनिंग की स्टेज में, डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक, मीमो, नोटिस, पोस्टल सीट, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। यही सेम प्रोसीजर समन केस में भी रहता है, फाइलिंग का प्रोसीजर सेम ही रहता है। समरी ट्रायल केस में जब एक्यूज कोर्ट में अपील हो जाता है तो नोटिस ऑफ एक्विजिशन सर्व किया जाता है सेक्शन 263G ऑफ द CRPC में समरी ट्रायल में, और सेक्शन 251 CRPC में समन ट्रायल केस में। समरी ट्रायल केस में बेल होने के बाद एक्यूज की और एक्विजिशन का नोटिस सर्व होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, समरी ट्रायल केस में एक्यूज को कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, सीधा मैटर डिफेंस एविडेंस में पोस्ट होता है। अगर उसके पास कोई डिफेंस है, अपनी डिफेंस एविडेंस है अपने आप को डिफेंड करने में, केस कॉन्टेस्ट करने में, तो वो ला सकता है, विटनेस कोई भी लेके आ सकता है बाय मूविंग ए एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। लेकिन जहाँ समन ट्रायल केस की बात है, उसमें सेक्शन 145(2) में एक्यूज को एप्लीकेशन मूव करनी होती है बाय गिविंग रीज़न कि वो कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है
इस पॉइंट के बेस के ऊपर। अब सेंटेंस की बात करें, अगर कन्विक्शन की बात आती है तो अगर एक्यूज कन्विक्टेड हो जाता है तो समरी ट्रायल में अगर बात की जाए तो सेक्शन 262 के हिसाब से लर्नड एमएम 3 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही पोजीशन कन्वर्ट हो जाती है जब सेक्शन 143 की बात आती है एनआई एक्ट की, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है और स्पेशल प्रोविज़न है इसमें कि लर्नड एमएम चाहे तो इसमें 1 साल तक की सज़ा कर सकते हैं और 5,000 रुपये तक का फाइन कर सकते हैं। वहीं अगर सम्मन केस की बात की जाए तो सेक्शन 255 सबसेक्शन 2 के हिसाब से 2 साल की सज़ा कर सकते हैं एमएम और डबल ऑफ द चेक अमाउंट का फाइन कर सकते हैं। सेक्शन 260 सबसेक्शन 2 एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट कोर्ट को कि वो किसी भी समरी ट्रायल केस को समन ट्रायल केस में ट्रीट कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि समरी ट्रायल में नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही सेक्शन 143 में डिसऑनर ऑफ चेक में एनआई एक्ट में अगर कोर्ट समझती है कि उनको सज़ा 1 साल से ज़्यादा देनी है इस केस में, तो वो इस केस को समन केस ट्रीट कर सकती है। रीज़न उसके पीछे देना पड़ेगा कि क्यों उस केस को समन केस ट्रीट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट समरी ट्रायल केस की बात करता है। इसका जो सबसेक्शन 1 है उसकी सेकंड प्रोवाइजो है, इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें क्या है वो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily, the magistrate shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said court. अगर मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल केस में लगता है कि नहीं, इसमें केस में 1 साल से ऊपर की सज़ा पास करनी है, तो वो केस को समन केस ट्रीट कर सकते हैं। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रोसीजर, द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ इशूड प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट 21 जून 2021 को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। कोई क्लैरिफिकेशन है उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करूं, जिससे कि किसी का भी अगर भला होता है तो मुझे खुशी होगी।